As we already discussed about that, the methods of preservation of food. So in that methods, we already learned the different process. By using that process, we can preserve the food. But students, why there is a need to preserve the food? हमने फूड प्रिजर्व करने की सारे स्टेप्स देखे हैं, बहुत सारे मेथड्स भी देखे जिसका यूज करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. बट आपको ये पता है व्हाई वी आर प्रिजर्विंग द फूड, व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिजर्व द फूड? फूड प्रिजर्व करने की जरूरत क्या है? ओके, क्वेश्चन तो है. So in today's period we will find out the reason why we should prevent the food from the waste. हम फूड को वेस्ट होने से प्रिवेंट क्यों करते हैं? So we will find out the reason why we should not waste food. Why we should not waste food. ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है कि हमें फूड वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए. क्योंकि सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ख़त्म होने के बाद हम उस फूड को थ्रो करते, इट डजंट मीन दैट कि अदर पीपल को उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी एनिमल को उसकी ज़रूरत नहीं है. सो फर्स्ट रीज़न इज़ दैट इफ़ वी डोंट वांट दैट फूड, इट डजंट मीन दैट अदर डोंट वांट दैट फूड. ठीक है, अगर हम घर पे बैठ के खाना खा रहे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है. तो सबसे पहला ये रीज़न है, इफ़ वी आर गेटिंग द फूड इट डजंट मीन कि अदर्स आर नॉट रिक्वायर फॉर दैट फूड, दे आर ऑल्सो वांट दैट फूड. ओके, तो कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे हम खाना खाते हैं तो उस एनिमल्स को भी कुछ चाहिए. जैसे हमारे घर में डॉग होता है, उसे भी कुछ खाना चाहिए. अगर हम फूड वेस्ट करके थ्रो करते हैं तो हम उनकी भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करें, हम बस खुद का सोच रहे हैं. सो द फर्स्ट रीज़न ये है, all living things require food. All living things require food. If we do not want that food, it means that another can want that food. So for that reason we have to prevent the food from the waste. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग क्या है? सारे लिविंग थिंग्स मीन्स प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है. ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लांट पे अवेलेबल है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए. अगर हमें उस फूड की ज़रूरत नहीं है सो एटलीस्ट वी शुड हैव टू आस्क टू अदर्स. हमें किसी और को पूछना चाहिए वेदर दे वांट फूड और नॉट. Okay, so for that reason, first reason, all living things require food. Because of that only we have to prevent the food from the waste. ये सबसे पहला हमें reason मिल गया. Now we will discuss about the next. Second thing is that farmers work very hard to grow the food. Okay, second thing क्या है? Farmers work very hard to grow food. ओके, सो फार्मर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए. जैसे कि डेली वी वांट टू ईट वीट का हम यूज़ करते हैं, राइस का यूज़ करते हैं, मेज का यूज़ करते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, फ्रूट्स का यूज़ करते हैं. हम मार्केट में जाके वेजिटेबल्स लेके आते हैं, मार्केट में जाके वीट लेके आते हैं. इट डजेंट मीन दैट कि वो वीट मार्केट में अवेलेबल होता है. उसे ग्रो करने के लिए, उसका पूरा ग्रोथ कंप्लीट होने के लिए फार्मर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली इफ़ वी आर वेस्टिंग द फूड इट मीन्स दैट वी आर अवॉइडिंग और वी आर इग्नोरिंग द efforts of farmers. So farmers work very hard to grow the food. If we are wasting the food, it means that we are totally ignoring or totally wasting the efforts of the cultivators. Cultivators means that here the man who taking the efforts to prepare to grow the plants. Okay, तो हम उनका भी efforts को हम ignore नहीं कर सकते. So for that reason also we should avoid the wastage of the food. Now the next, at the last we can see next is wasted food means that wasted planetary resources. Okay, तो next है
wasted food means wasted planetary resources. Okay, so here wasted food means that the wasted planetary resources. Planetary resources means what? Soil is having its own resources, like soil is having nutritions, then some proteins. ओके, सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिशंस, सॉइल में कुछ न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं. अगर हम फूड वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो सॉइल में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट है वो न्यूट्रिशंस हम जो रूट्स होते हैं वो रूट्स एब्सॉर्ब करते हैं. रूट्स एब्सॉर्ब करने के बाद वो क्रॉप में आ जाते हैं. वो जब हम वो फूड घर पे लेके आते हैं, वो जो वीट है, राइस है, या कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हम जब घर पे लेके आते हैं, सो वो सॉइल में जो न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं वो फ्रूट और वेजिटेबल के साथ हमारे घर में आ जाते हैं. अगर हम वो वेस्ट करते हैं, इट मीन्स दैट डायरेक्टली वी आर वेस्टिंग द न्यूट्रिशंस विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल. क्लियर? प्लानिटरी रिसोर्सेज मीन दैट सॉइल न्यूट्रिशन से रिच होती है. सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं. जो प्लांट सॉइल में हम लगाते हैं, वो प्लांट सॉइल में से रूट के थ्रू सॉइल में से न्यूट्रिशंस एब्सॉर्ब कर लेते हैं. अगर हम फूड और फ्रूट वेस्ट करते हैं, वेजिटेबल्स वेस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि डायरेक्टली हम जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो मिनरल्स और जो वाटर भी है, वाटर भी तो रूट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं. सो डायरेक्टली हम उस वाटर को, न्यूट्रिशंस को और मिनरल्स को वेस्ट कर रहे हैं. So I think you got my point. So we should not waste the food. So reason behind that, first is all living things require food. सारे living things को food चाहिए. अगर हम food waste कर रहे हैं तो किसी और को भी food की ज़रूरत हो सकती है. So for that reason we should not waste food. जितना food हमें खाने की ज़रूरत है उतने ही food को हमें cook करना है. Otherwise हमें उसे throw नहीं करना है, waste नहीं करना है. किसी जिसको ज़रूरत है उसे हमें देना है. नेक्स्ट इज फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो फूड. फार्मर्स जो है वो फूड ग्रो करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं. अगर हम फूड वेस्ट करते हैं, सो डायरेक्टली वी आर अवॉइडिंग द एफर्ट्स और वी आर वेस्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर. लास्ट वन इज वेस्टेड फूड मीन्स दैट वेस्टेड प्लानिटरी रिसोर्सेज. सो प्लानिटरी रिसोर्सेज मीन्स दैट सॉइल न्यूट्रिशंस, मिनरल और वाटर से भरी हुई होती है. उसमें सारे मिनरल्स, वाटर अवेलेबल होता है. अगर हम फूड वेस्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली सॉइल में जो न्यूट्रिशंस है, मिनरल्स है, वाटर है, उसे भी वेस्ट कर रहे हैं. सो फॉर दैट रीज़न वी शुड नॉट वेस्ट द फूड. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, आपको एक एक्टिविटी करनी है. आपको एक फार्मर का इंटरव्यू लेना है. इफ़ पॉसिबल, इफ़ इट इज़ नाउ डेज लॉकडाउन पीरियड इज देयर, इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आपको एक फार्मर का इंटरव्यू लेना है. फार्मर का इंटरव्यू लेना है और उसे कुछ क्वेश्चन करने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन करना है कि आपके पास खुद की फील्ड है, वेदर इज हैविंग हिज ओन फील्ड. देन सेकेंड इज विच टाइप ऑफ क्रॉप यू वांट टू प्रोड्यूस, किस टाइप का क्रॉप उसने प्रोडक्शन के लिए अभी लगाया है. देन विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही इज़ फेसिंग, कितने प्रॉब्लम्स वो फेस करता है. हाउ मेनी एग्रीकल्चर प्रोसेस ही आर यूजिंग, कितने एग्रीकल्चर प्रोसेस वो यूज़ करता है, स्टेप्स यूज़ करता है. जैसे हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, तो कितने एग्रीकल्चर स्टेप्स वो यूज़ करता है. देन विच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम ही इज़ यूजिंग फॉर वाटर, फॉर प्लांट टू प्रोवाइड द वाटर, विच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम ही इज़ यूजिंग. सो ये सारी चीज़ें आपको फार्मर के साथ डिस्कस करनी है और इसका एक शॉर्ट इंटरव्यू बना के आपको एक प्रैक्टिकल पेज पे लिख के मुझे सेंड करना है. तो ये एक्टिविटी आई होप आप लोग कंप्लीट करके मुझे सेंड करोगे. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, व्हाई फूड इज इम्पोर्टेंट. So the first reason is growth and repair. Growth and repair of our body part. So first is growth and repair
body parts. So this is the first reason. So because of that only we require a food. Now the second. So in front of you some points are there. So first we discuss that is the importance of food is for growth and repair the body parts. Second is that for body functions such as breathing and digestion of the food. Okay, so for body functions means that for movement, okay, to move from one place to the another place, just like as walking, talking, jumping. For that reason also we require a food. Then again digestion of the food. Next is to reproduce. To reproduction also we require a food. Then to protect from diseases. Okay, the main part is to protect from the diseases. So whenever we are eating a healthy food, so that time we are getting energy, and due to that energy we can prevent our body from the different types of diseases. So these are the things to these are the things related with the importance of the food. For that reason food is very important. Now the next part is components of the food. Components of the food, there are different components of the food, like carbohydrates, nutrients, fibers, minerals. So these all proteins, these all are the components of the food. So next part we will discuss in tomorrow's period. So for today, thank you very much students. We will meet in next period.